ट्रेनर। हेलो एवरीवन, मैं आनंद भारद्वाज, आप सभी का नेम ट्रेनर एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। जो पहला जो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं वो वर्नियर कैलिपर का लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसको कैसे हम यूज करते हैं, एक बार उसके बारे में जानते हैं। आप देख पा रहे हो इमेज के अंदर ये क्या वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। बहुत ही एक्यूरेसी के साथ किसी भी पार्ट को नापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बहुत ही एक्यूरेसी के साथ किसी भी पार्ट को मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। जो ये इसका जो जा है, ये जबड़ा है, ये फिक्स जा बोलते हैं। ये मूवेबल जा है, इसके हम कुछ पार्ट को देखते हैं, हम इससे क्या क्या मेजर कर सकते हैं, इनसाइड, आउटसाइड और डेप्थ। हम तीनों चीज इससे मेजर कर सकते हैं, इनसाइड, आउटसाइड और डेप्थ। ये क्या लॉक नट लगा हुआ है, क्या लॉक नट, जो हम जब पार्ट को किसी को मापते हैं तो क्या है कि उसको फिक्स कर देते हैं लॉक नट लगाकर, ताकि जो मूवेबल जा है वो मूव ना कर पाए और एक्यूरेसी रीडिंग आए, ठीक है, एक्यूरेट रीडिंग आए। हम इसके जो पार्ट के बारे में जानते हैं, ये आउटसाइड जा बोलते हैं। आउटसाइड जा क्या किस लिए यूज किए जाते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर नापने के लिए, विथ नापने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की। ये इनसाइड जा है, इनसाइड जा का हम किस लिए उपयोग करते हैं, इंटरनल डायमीटर नापने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, डेप्थ प्रोब। डेप्थ प्रोब किसी की हाइट नापने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी होल की हम डेप्थ नापने के लिए हम डेप्थ प्रोब का उपयोग करते हैं। ये क्या है, मेन स्केल, ठीक है। ये क्या है, मेन स्केल। और ये क्या है, वर्नियर स्केल। ये क्या है, वर्नियर स्केल। चलो अब इसके बारे में जानेंगे, इसको कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसके एक दो पार्ट और है, जैसे ये रिटेनर होता है। जो रिटेनर क्या है, जो जो मूवेबल जाए उसको हम आगे पीछे करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब वर्नियर कैलिपर हम कैसे चलाते हैं उसके बारे में जानते हैं कि कैसे चलाते हैं, उसको हम देखते हैं एक बार। अब हम वर्नियर कैलिपर को प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। हम बताते हैं कि वर्नियर कैलिपर पे क्या होता है, ठीक है। ये देखो, ये फिक्स जा है, ये बिल्कुल क्या है, ये फिक्स जा। ये ये क्या है, मूवेबल जा। देखो अब मूव हो रहा है, ये मूवेबल जा होता है, इसको हम मूवेबल जा बोलते हैं, आगे पीछे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये इनसाइड जा है, जो क्या इंटरनल डायमीटर नापने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं। ये आउटसाइड जा है, जिसका हम एक्सटर्नल डायमीटर या एक्सटर्नल विथ नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, लॉक नट है। और ये क्या है, वर्नियर स्केल है, ये अपना मेन स्केल होता है, ये अपना मेन स्केल है। इसको हम जो बीम बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीम, इसकी मोटाई को बीम बोला जाता है, ठीक है। और ये डेप्थ प्रोब है, ये क्या है, डेप्थ प्रोब, जो हम डेप्थ नापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, इसको हम डेप्थ प्रोब बोलते हैं। चलो अब देखो, इसमें आप देख पा रहे हो कि सारे जो वर्नियर जो स्केल है उसके अंदर जो इसके अंदर जो काउंटिंग दी है वो 10 तक की काउंटिंग दी गई है। और जो भी आप वर्नियर स्केल देखते हो उसके ऊपर उसका लिस्ट काउंट लिखा हुआ होता है। जैसे इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना लिखा हुआ है, 0.02 mm लिखा हुआ है। अब चलो हम लिस्ट काउंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो इसको हम कैसे पढ़े, लिस्ट काउंट को हम कैसे पढ़े, मिलीमीटर में हम इसको काउंट करते हैं। ये क्या है, MSD। MSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीज़न, ठीक है। मेन स्केल डिवीज़न 49, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये मेन स्केल डिवीज़न 49, जो आप इसके लास्ट के जो जीरो के देखते हो तो ये इसके 49 पे ऊपर आके मिलती है। तो वर्नियर स्केल डिवीज़न कितने हैं इसके, 50। वर्नियर स्केल डिवीज़न कितने, 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 49/50 हो जाएगा। ये क्या है, आप देख पा रहे हो सभी इमेज के अंदर वर्नियर स्केल डिवीज़न कितने, देखो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में आप देखते हो कि 5 लाइनें हैं, ठीक है। और ऐसे ही पूरे यहाँ तक कितनी होगी, 10 × 5 50 लाइन, 10 × 5 50 लाइन हो गई है, ठीक है। तो ये वर्नियर स्केल डिवीज़न कितने हो गए, 50 हो गए। ये 49/50 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो एक कम है उसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस का 49/50। फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकल के आएगा अपना, 50 - 49/50,
ठीक है, इज इक्वल टू 1/50। जब इसको हम दशमलव में कन्वर्ट करते हैं 1/50 को, तो निकल के आता है 0.02 mm, 0.02 mm। ये लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, ठीक है, 0.02 mm। और आप जो देख पा रहे हो इस वर्नियर कैलिपर पे भी लिखा हुआ है, जो ऊपर दिया हुआ है वो इंचज में दिया हुआ है, नीचे जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, mm में, ठीक है। तो हम इसके mm में जो 0.02 mm का लिस्ट काउंट दिया हुआ है और ऊपर से हम इंचज में काउंट करते हैं, जिसका हम इतना उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जो इंचज है उनका हम उपयोग नहीं करते, तो उनका हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, उनको हम काट देते हैं, हम mm में इसको लेते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो जो ये लाइन है, जीरो की जो लाइन है वर्नियर स्केल की मेन स्केल के ऊपर बिल्कुल कंसाइड कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि वर्नियर कैलिपर ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है वर्नियर कैलिपर। तो अब हम इसके जानेंगे कि हम रीडिंग को कैसे लेते हैं वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे ले, जैसे हमने 10 mm, ठीक है, खोलना है, तो हम 10 mm कैसे खोलेंगे। देखो ये जीरो है, जो जीरो लाइन के ऊपर वर्नियर स्केल है, तो इसको हम 10 के ऊपर लेके जाएंगे, बिल्कुल 10 के ऊपर, 10 पे ये जो जीरो वाली लाइन है ये बिल्कुल 10 के ऊपर मिल जानी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जानी चाहिए। आप देख पा रहे हो इमेज के अंदर, आप देख पा रहे हो सभी आसानी से, ये बिल्कुल 10 के ऊपर मिल गई है। तो ये कितने है, खुल गया है 10 mm, ठीक है, 10 mm, बिल्कुल 10 mm खुल गया है, ठीक है, सारी लाइनें मिली हुई है। अब बात करते हैं हम, जैसे कोई भी हमने कोई 11, 12 mm, 13 mm, अब हम बात करते हैं कि हमने 15 mm खोलना है। आप इसको जीरो की लाइन को मिलाते चलोगे, अगर आपको 11 mm खोलना है तो 10 के बीच में 5 लाइनें हैं, तो उसे अनुसार खोलते चल जाओगे। 15 mm की बात करते हैं तो 10 और 20 के बीच में 15 आता है, 10 और 20 के बीच में 15 आता है। 15 mm खोलना है तो 10 और 20 के बीच में 15 आता है। तो ये बिल्कुल देखो जो जीरो वाली लाइन है बिल्कुल इसके बीच में हम कर देते हैं, ठीक है। तो क्या 15 mm खुल गया। अब हम बात करते हैं 17 mm की, हम बात करते हैं 17 mm की, तो 15 के आगे 2 और ले लेना है। तो क्या है कि जो जीरो वाली लाइन है इसको आगे करते जाना है। देख पा रहे हो इमेज में, बिल्कुल क्लियर देख रहे हो। तो ये 17 mm खुल चुका है, देखो वर्नियर कैलिपर बिल्कुल 17 mm खुल चुका है। अब बात करते हैं हम 20.50 mm, मतलब 20.50 mm की बात करते हैं, 20.50 mm की बात करते हैं। इसको हम 20 पे तो लेके चल जाएंगे जीरो को, बिल्कुल। देखो हमने कभी भी है ना ये स्टार्टिंग से नहीं लेना है कि भाई इसको मिला के चले, हमने जीरो वाली लाइन को ही मिलाना है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये 20 तो हमने खोल दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 50 कैसे खोले भाई, 0.50 कैसे खोले। जो इसकी जो लास्ट की लाइन है, जो जीरो, जो 9 और 10 वाली लाइन को हमने क्या करना है, कंसाइड करना, मिलाना है ऊपर बिल्कुल। जो आप इनके बीच में जो 5 लाइनें देख रहे हो, जीरो और 1 के बीच में 5 लाइनें हैं, ठीक है। जो इनका एक लाइन का जो काउंट होता है वो कितना होता है, 0.02 mm, 0.02 mm होता है। ऐसे ही हमने देखना है कि कौन सी हमने लाइन मिलानी पड़ेगी। जीरो और 1 के बीच में 5 है, ठीक है। तो 5, 10, ठीक है, 5, 2 के ऊपर 10, 3 के ऊपर 15, 4 के ऊपर 20 और 5 के ऊपर 25। तो ठीक है, 25 हो गया। और ऐसे 25 के बाद ऐसे अगर करोगे तो 30, 35, 40 चलता चल जाएगा नहीं, और 50। लास्ट वाली 10 वाली लाइन को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने 25 मिलाना है, तो हमने 25 लाइनों को लेना है। तो 25 इंटू में 0.02 mm करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.50 mm आ जाएगा। तो ये 5 वाली लाइन को हमने बिल्कुल मिला देना सीधा, 5 वाली लाइन को बिल्कुल सीधी मिला दोगे तो ये 20.50 mm खुल जाएगा। 20.50
50 mm खुल जाएगा, 20.50 mm खुल जाएगा। आप सभी देख पा रहे हो इमेज के अंदर। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो, 20 और 21 के कहती बिल्कुल कंसाइड कर जाते हो, 20 और 21 के बीच में खुल जाते हैं, बिल्कुल जीरो वाली लाइन को मिला देते हो, तो क्या है कि आप खोल देते हो इसको तब भी। ठीक है। तो हमने ये वर्नियर कैलिपर चलाना सीखा। ठीक है। अब आई होप सभी को समझ में आया होगा वर्नियर कैलिपर हम कैसे यूज करते हैं और कैसे चलाते हैं वर्नियर कैलिपर का, हमने कहाँ का यूज करना होता है, ये सभी को समझ में आया होगा। तो सभी हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है। और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच सभी को।